बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा था। राजा को एक ही संतान थी। उसका नाम था विप्रवर। राजकुमार काफी जवान हो गया, लेकिन राजा उसकी शादी नहीं करवा रहा था। राजकुमार मन में सोचता, शायद आज मेरा विवाह पिता करवा देंगे, या कल करवा देंगे शादी, या फिर कुछ महीने बाद। इसी तरह राजकुमार इंतजार करता रहा। दिन बीते, महीना बीता, साल भी बीत गया, परंतु राजा ने उसका विवाह नहीं करवाया। राजकुमार ने सोचा, जब पिता मेरा विवाह नहीं करवा रहे हैं तो फिर जीने का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं यहाँ से कहीं दूर चला जाता हूँ। ऐसा सोचकर राजकुमार ने तबेले से पंख वाला एक घोड़ा चुना, पगड़ी बांधी, कुछ हथियार लिए और वहां से निकल गया। चलते चलते एक बीहड़ जंगल आया। उस जंगल में कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। राजकुमार ने दूर दूर तक अपनी नजर दौड़ाई तो एक बूढ़ी औरत को आते हुए देखा। बूढ़ी औरत राजकुमार को देखकर बोली, बेटा, तू तो राजकुमार की तरह दिख रहा है। तू क्यों इस देश में आ गया? गांव की कुल देवी उधर एक फरसा लेकर बैठी है, अभी तुझे खा जाएगी। अब तू वापस लौट जा। राजकुमार बोला, ठीक है, वह देवी मुझे खा लेगी तो खा ले, मैं तो मरने के लिए ही आया हूं। मुझे इस बात से कोई डर नहीं है। ऐसा कहकर राजकुमार उसी रास्ते में गया तो देवी आंखें चमकाते हुए राजकुमार से बोली, अरे बेटा, मैं 3 दिन से भूखी हूं। आज तू भोजन के रूप में मिला, जल्दी आ, मैं तुझे खाऊंगी। राजकुमार बोला, खाना है तो खा लो। देवी बोली, तू घोड़े से नीचे उतर आ, तभी मैं तुझे खाऊंगी। राजकुमार बोला, मैं कभी भी नीचे नहीं उतरूंगा। कुल देवी का वाहन तो घोड़ा है, फिर देवी घोड़े से राजकुमार को कैसे खाएगी? इस तरह देवी ने कई बार उससे नीचे उतरने के लिए कहा, परंतु राजकुमार नीचे नहीं उतरा। आखिर में देवी बोली, तू तो बहुत चालाक निकला। तेरा साहस देखकर मैं प्रसन्न हुई। अपने मन का कोई वर मांग ले। राजकुमार बोला, अब तुमसे मैं क्या वर मांगूं? बहुत दिन बीत गए, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरी शादी नहीं कराई है, इसीलिए मुझे मेरी मनपसंद कोई लड़की से शादी करवा दो। कुलदेवी बोली, बेटा, यहाँ से पश्चिम की तरफ राक्षसों का एक राज्य है। तू जब उस राज्य में पहुंचेगा तो उस समय सारे राक्षस भोजन की तलाश में गए होंगे। तू उनके आने से पहले उनके घर द्वार पर झाड़ू लगाकर साफ कर देना, उनके बर्तन मांज देना, 200 पतीले भात और 100 पतीले सब्जी बना देना। शाम को राक्षस लौट आएंगे तो तू अटारी पर छुप जाना। ऐसा तू हर दिन करना। जिस दिन राक्षस यह कह दें कि अरे बेटा, तू कौन है, हम तेरे से प्रसन्न हैं, तू कौन है, सामने आ, तब तू गले में पुआल की रस्सी डालकर उनके पैरों पर गिर जाना। राक्षस जब कहेंगे, हमसे क्या वर मांगना चाहता है माँ, तब तू कहना, इस घर में जो सुंदर कन्या है उसे मुझे दे दो। राजकुमार ने यह बात सुनते ही पश्चिम की तरफ घोड़े को मोड़ दिया। चलते चलते राक्षसों का राज्य मिला। जब वह राक्षसों के घर पहुंचा तो वे भोजन की तलाश में घर से निकल गए थे। राजकुमार घर में घुसकर सारे बर्तन धो मांज कर चमका दिए, घर द्वार झाड़ू लगाई, फिर उन सब के लिए 200 पतीले भात, 100 पतीले सब्जी पकाई। राजकुमार तो सुकुमार था, उसका आहार चिड़िया जितना था, उतना खाकर वह अटारी पर जाकर छुप गया। राक्षस घूम फिरकर वापस लौटे तो देखा घर साफ सुथरा है, बर्तन साफ हैं, 200 पतीले भात और 100 पतीले सब्जी पकी रखी है। राक्षसों ने सोचा किसने किया, फिर सबने मिलकर सारा खाना पोंछ पोंछ कर खा लिया। फिर दूसरे दिन सुबह सभी राक्षस उठकर भोजन की तलाश में निकल गए तो राजकुमार बर्तन मांजकर, झाड़ू लगाकर, सब्जी भात पकाकर, खुद खाकर ऊपर अटारी में जाकर बैठ गया। राक्षस घर लौटकर तुरंत खाना खाने बैठ गए। राजकुमार ऐसा सब दिन करता रहा। एक दिन राक्षस बोले, अरे बेटा, तू कौन है? हमारी इतनी सेवा तूने की, इतना खाना खिलाया, तुमसे हम प्रसन्न हैं, तू कौन है? सामने आ। राजकुमार पुआल की रस्सी गले में डालकर दांत में तिनका धरकर राक्षसों के सामने आया। उनमें से एक राक्षस ने बोला, बेटा, हम तेरी सेवा से प्रसन्न हैं, तू जो वर मांगना चाहता है मांग ले। राजकुमार बोला, तुम्हारे घर में जो सबसे सुंदर कन्या है उसे मुझे दे दो। राक्षस ने कहा, तूने यह क्या मांग लिया? हमारी लाडली बेलवती को तूने मांग लिया। ठीक है बेटा, जब मांग लिया है तो ले लेना, लेकिन उसे साथ में ले जाते हुए रास्ते में उसे पुकारना मत। अपने नगर में पहुंचकर उठ जा बेलवती कहकर पुकारना। राक्षसों ने यह कहकर राजकुमार को एक बेल दी और कहा, इसके अंदर वह कन्या है।
राजकुमार खुशी मन से उस बेल को लेकर अपने राज्य लौटने लगा। चलते चलते राजमहल के पीछे के कुएं के पास वह पहुंचा। वहां पहुंचकर उसके मन में आया कि बेलवती कन्या है भी या नहीं, सच है या झूठ है, जानने के लिए पुकारा, उठ जा बेलवती। राजकुमार के पुकारते ही उस बेल के भीतर से एक दिव्य सुंदरी कन्या पीतांबरी पहनकर दिव्य अलंकार और पायल झनकाते निकल पड़ी। राजकुमार उस दिव्य सुंदरी कन्या का रूप देखते ही बेहोश होकर गिर गया। बेलवती कन्या यह देखकर रोते बिलखते राजकुमार के पैर की मालिश करने लग गई। उस बीच हुआ ये कि एक बदचलन स्त्री ने आकर बेलवती कन्या का गला घोंटकर उसे कुएं में फेंक दिया और उसके गहने वस्त्र पहनकर राजकुमार के पैरों की मालिश करने लग गई। काफी देर बाद राजकुमार की बेहोशी टूटी तो काली भौंडी एक औरत को अपना पैर घिसते पाया। राजकुमार ने मन में सोचा, कितनी सुंदर कन्या को देखा था, परंतु यह काले रूप वाली कहां से आ गई। राजकुमार तो उसके पहले वाले रूप पर विभोर हो गया था। इतना छल कपट उसे पता नहीं था। सोचा, राक्षस नगरी की कन्या है तो कोई भी रूप रख सकती है। राजकुमार फिर उस क्रूपा को लेकर राजमहल के अंदर ले गया। नगर में सभी राजकुमार और नई दुल्हन को देखकर बहुत खुश हुए। आपस में सभी नई रानी के बारे में बात करने लगे। उसके अगले दिन जिस कुएं में बेलवती कन्या मरी पड़ी थी, वहां 2 कमल के फूल खिल गए। माली ने फूलों को देखा तो सोचा कि इसमें से एक राजकुमार को दूंगा और दूसरा नई रानी को दूंगा। ऐसा सोचकर माली ने दोनों फूलों को तोड़ा और एक फूल राजकुमार को और दूसरा फूल नई रानी को दिया। अगले दिन रानी ने राजकुमार से पूछा, ये फूल कहां से आए? राजकुमार बोला, फूल तो माली लेकर आया है। फिर खुद राजकुमार ने माली से पूछा, अरे माली, ये कमल के फूल कहां से मिले थे? माली बोला, महाराज, राजमहल के पीछे जो कुआं है उसी में खिले थे ये फूल। ये बात रानी ने सुन ली। उस रानी बेलवती को मारकर उसी कुएं में डाल दिया था, इसलिए उसका मन डर गया। सोचा, बेलवती कन्या का ऐसा हुनर। ये सोचकर राजकुमार से बोली, इन दोनों फूलों को ले जाकर हमारे महल के पीछे वाले मैदान में टुकड़े टुकड़े करके फेंक देना। तुम्हें ऐसा करते देखूंगी तब जाकर जीवित रखूंगी। अगर ऐसा नहीं करोगे तो अपने प्राण दे दूंगी। राजकुमार उसकी बात सुनकर डर गया और तुरंत मैदान में जाकर फूलों के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। दूसरे दिन उस मैदान में एक बेल का पेड़ उगाया। माली सुबह जब उधर से गुजरा तो देखा कि उस पेड़ में 2 बेल फल लगे हैं। माली ने बेल देखकर सोचा, दोनों बेल तोड़ लेता हूं, एक राजा को दूंगा, दूसरा मैं रख लूंगा। माली ने ऐसा सोचकर दोनों बेल तोड़ लिए और एक राजा को देकर दूसरा मालिन को दे दिया। दोनों बेल का रंग बनहल्दी जैसा था। मालिन ने उस बेल को आनंद के साथ अपने पास रख लिया। माली उससे बोला, भाग्यवान, चल इस बेल को काटकर खाते हैं। मालिन ने खुश होकर कटार लाकर जैसे ही उसे काटने के लिए हाथ उठाया, उस बेल के अंदर से बेलवती कन्या बोली, मालिन, इधर काटो, उधर काटो, लेकिन बीच में मत काटो। बेल के अंदर से इंसानी आवाज सुनकर मालिन ने चौंक कर बेल फेंक दी। तब बेलवती कन्या बोली, मालिन, मैं बेलवती कन्या हूं, बेल के अंदर रहती हूं, तू मुझे रख ले। तेरे घर में राजा के घर से भी ज्यादा धन दौलत आ जाएगी। इतना कहकर वह बेलवती कन्या मालिन के घर रहने लगी। देखते देखते मालिन के पास राजा से भी ज्यादा धन दौलत आने लगी। बेलवती कन्या रोज पौ फटने से पहले तालाब में नहाकर चली आती। एक दिन की बात है, बेलवती कन्या की नींद खुलते खुलते रात बीत चुकी थी। वह जल्दी जल्दी तालाब से नहाकर लौट रही थी। तभी महल की छत पर टहल रही काली भौंडी रानी ने उसे पहचान लिया और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके सो गई। राजकुमार ने बहुत पुकारा, लेकिन उसने किसी की भी बात नहीं सुनी। राजकुमार के अधिक पुकारने पर रानी बोली, उस मालिन के घर एक लड़की है। 3 दिन हो गए वह मुझे मुंह चिढ़ाती है, गाली बकती है। उस लड़की को जब तक आप मरवा नहीं दोगे, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी और अपने प्राण दे दूंगी। यह बात सुनकर राजकुमार गुस्से से कांप उठा। उसने तुरंत मंत्री को साथ लिया और माली के घर जा पहुंचा। उस समय माली, मालिन दोनों साथ बैठे थे। राजकुमार बोला, माली, तेरे घर में एक लड़की है। वह लड़की रोज हमारे महल के अंदर जाकर हमारी नई रानी को गाली बकती है और मुंह चढ़ाती है। बता, वह लड़की तेरी क्या लगती है? माली बोला, महाराज, वह लड़की मेरी पत्नी की भतीजी है।
परंतु महाराज वह तो कहीं नहीं जाती है। राजकुमार बोला, अगर तू उस लड़की को मारने नहीं देगा तो तेरा गला काट दिया जाएगा। माली मालिन के पास और कोई चारा नहीं था। दोनों ने बहुत दुखी मन से उस लड़की को राजा के साथ विदा कर दिया। राजकुमार उस लड़की को ले जाकर कसाई के हाथों मरवाकर वापस राजमहल पहुंचा। बिलवती कन्या को जहां मारा गया था वहां एक रात के भीतर ही अपने आप दीवार उठकर एक शिव मंदिर बन गया। दूसरे दिन लोगों ने देखा कि घिरी हुई दीवारों के अंदर एक मंदिर तैयार हो गया है। मंदिर के अंदर महादेव अवतरित हुए हैं। जिसने भी देखा वह अचंभित रह गया। कल तक तो यहाँ किसी घर दरवाजे का पता नहीं था, आज कहां से मंदिर बनकर उसमें शिव जी विराजमान हैं। दूर दूर से आदमी औरत महादेव के दर्शन करने के लिए जुटने लगे। फिर सभी ने जाकर राजकुमार को बताया, महाराज, जहां कल आपने उस कन्या को मारा था वहां एक बहुत बड़ी दीवार का घेरा बनकर उसके अंदर मंदिर बना है और शिव जी उसमें स्थापित हैं। राजकुमार ने जब यह बात सुनी तो तुरंत वहां पहुंचा और देखा कि लोगों की बात सच है। तब राजकुमार ने माली से कहा कि तू हर दिन महादेव जी को नहला धुलाकर फूल चंदन देकर पूजा करना। हर रोज हमें देव का चरणामृत लाकर देना। माली उस दिन मंदिर पहुंचकर महादेव को नहला धुलाकर पूजा अर्चना करके लौटा और चरणामृत लेकर राजा को दे आया। इसी तरह हर रोज वह माली महादेव को नहलाता धुलाता, फूल बेलपत्ता चढ़ाकर पूजा करता। एक दिन माली पूजा कर रहा था, तभी उस मंदिर के पास के एक पेड़ पर एक तोता और मैना बैठे थे। तोता मैना से बोला, एक कहानी सुना। मैना बोली, ठीक है, सच कहूं या झूठ, या जो आंखों से देखा उसे कहूं। उस समय माली महादेव को नहलाते हुए उनकी बातें सुन रहा था। बेलवती कन्या को नई रानी ने जो जो दुख तकलीफ दी सब एक एक करके मैना ने तोते से खुलकर सुनाया। यह सब सुन लेने के बाद तोता बोला, क्या इसका कोई हल नहीं है? मैना बोली, अगर इसी समय राजकुमार महादेव के सामने दांतों में तिनका दबाकर पुआल की रस्सी गले में डालकर महादेव के सामने लेट जाई तो तुरंत गर्भगृह के अंदर से बेलावती कन्या निकल आएगी। माली मैना की बात सुनकर मंदिर की दीवार पर सारी बातें लिखता गया। सारी बातें लिखते लिखते माली को देर हो गई। राजकुमार चरणामृत पाने के लिए माली का इंतजार कर रहा था। माली कांपते हुए राजकुमार के पास पहुंचा और बोला, सिर रहेगा तो मुंह खोलूंगा। राजकुमार बोला, बता क्या बात है? माली बोला, महाराज, महादेव मंदिर में एक बार आप खुद पहुंचिए। राजकुमार मंदिर में जा पहुंचा। माली ने जो कुछ दीवार पर लिखा था उसे राजकुमार को दिखाया। राजकुमार ने पुआल की रस्सी गले में डालकर महादेव के सामने गिर गया। उसके गिरते ही तुरंत बेलवती कन्या गर्भगृह से दिव्य रूप लेकर पीतांबरी पहने अलंकारों से सजी निकल आई। राजकुमार खुश होकर बेलवती कन्या को साथ लेकर राजमहल लौट आया। राज्य भर में जय जय का नारा गूंजने लगा। राजकुमार ने काली भौंडी को उसकी करतूतों के चलते सूली पर चढ़ा दिया। राजकुमार का विवाह बेलवती कन्या के साथ कर दिया गया। नई रानी को लेकर राजकुमार ने अपना घर संसार बसाया।